उसने मेरी समाज में छवि खत्म की है, मुझे उसने बर्बाद किया है, लोगों की नजरों में मुझे उसने गिराया है, खत्म किया है। जिस आदमी ने सेवा की, उतराई की, एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए। दलगत नाइतीपुर से उठ के, मैं जानता हूं मुझे कितना कष्ट है, खेद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैंने कोई कर्म किया होगा जो इसकी सजा मुझे मिल रही है। कोई कार्रवाई ना हो तो अच्छा ही है। इसमें जब हमारा सिक्का ही खोटा है तो हम किसी को क्यों कोई इसमें भागीदार। बेड़ जी, आज आपके द्वारा जो सौरभ राज बेड़ पर हमला हुआ था, उस प्रकरण को लेकर के पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, क्या कुछ निकल कर के आया बेड़ जी? देखिए, सौरभ राज बेहड़ का जो मामला है, मेरे बेटे का, जो मुझे रात से जानकारियां मिल रही हैं और सुबह पुख्ता जानकारी जो मिली है, सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंदर के परिवार के लोग, सारे परिवारों को लेकर आज सुबह मुझसे मिलने भी आए थे। इंदर को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो, कोई घटना। अच्छा होता इंदर हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। और ये जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफी चाहता हूं। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूं। मैंने जो प्रदर्शन धरना किया, जो तैयारी कर रहा था, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ने मदद की, हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च प्रभारी से लेकर सारे पार्टी के सीनियर विधायकों तक ने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम साथ हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा और वो अपने घरेलू कारणों से इतना बड़ा मामला करेगा। उसके घरेलू मामले थे, पत्नी के साथ आपसी अगर कोई मतभेद थे तो उसको हमें बताने चाहिए थे, हम उसका कोई न कोई रास्ता निकालते, जबकि हमने उसको शादी के बाद ही अलग कर दिया था। वो अलग रहने लग गया था और जो भी उसने मुझसे मांगा, मैंने उसका जो हक था उसको भी मैंने बहुत समय पहले दे दिया था, जो उसका अधिकार मेरे साथ था। उसने मुझे किडनी दी थी, इसके कारण मेरा लगाव थोड़ा बहुत रहता था, आता जाता था। और उसने जो कर्म किया वो माफी योग्य नहीं है। मैं उससे अपने संबंध अब हमेशा के लिए खत्म करता हूं। मैं उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। उसने मेरी समाज में छवि खत्म की है, मुझे उसने बर्बाद किया है, लोगों की नजरों में मुझे उसने गिराया है, खत्म किया है। जिस आदमी ने सेवा की, उतराई की, एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए। दलगत नाइतीपुर से उठ के, मैं जानता हूं मुझे कितना कष्ट है, खेद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैंने कोई कर्म किया होगा जो इसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं अब इसको ज्यादा इसमें नहीं बोल सकता, इतना ही कहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं। मैं पुलिस का आभारी हूं, जिसने पूरी मेहनत करके दिन रात कई टीमों ने काम करके इसके नजदीक पहुंची। उन्होंने हमारी आंखें खोली, पुलिस ने, और जगह से भी हमें जानकारी मिली। रात हमने उसकी पुष्टि भी की, रात भी हम पुलिस से मिले और सुबह भी हमारी बातचीत हुई। पर हम कुछ कह नहीं सकते। कल को कोई लोग हम पे आरोप लगाएं, कोई बात हो। और मैं कहना चाहता हूं, मैं दिल का साफ हूं, मेरा कहीं कोई इससे लेना देना नहीं है। मेरे बेटे ने किया, उसने जो गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए।
अगर वो मुलजिम भी बन सकता तो उसको मुलजिम बनाना चाहिए। मेरा कहीं भी इसमें कोई नहीं है, और मैं जो सजी कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। उसके दोस्त के साथ मिलकर जो खेला, उसका दोस्त बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। हमसे उसकी बात नहीं हो पा रही है, और उसके परिवार के लोग मिले थे, पर मैं कभी भी सौरभ बेहड़ को माफ नहीं कर पाऊंगा। पहले भी मुझसे अलग रहता था कई सालों से, वो भी कारण घरेलू थे, समाज के लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, पर मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो मेरे बेटे ने कर्म किया उसको मैं माफ नहीं कर सकता, और जनता से मैं इसकी सार्वजनिक रूप से अपने साथियों से, शुभचिंतकों से, सभी लोगों से जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। पेड़ जी, जो तहरीर दी गई है वो क्या आप ही के परिवार की तरफ से दी गई है? क्योंकि पूर्व में आपके परिवार की तरफ से तहरीर नहीं दी गई थी पुलिस को। गौरव की बेहड़ की तरफ से दी गई थी कि ऐसी घटना हुई है, उसको कुछ लोगों ने मारा है। एक सिंपली जानकारी हमने, क्योंकि हम 3 दिन से दे नहीं पाए थे, वो हमने कल पुलिस को पहुंचा दी थी शाम को ट्रांजिट कैंप थाने में। पर हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो तो अच्छा ही है। इसमें जब हमारा सिक्का ही खोटा है तो हम किसी को क्यों कोई इसमें भागीदार, जिसकी वजह से किसी और को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सबको माफ कर देना चाहिए।